बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने की सीएम हेमंत सोरेन के इस्तीफा की मांग। बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने सीएम हेमंत सोरेन के इस्तीफा की मांग की है। बोकारो में बाबूलाल मरांडी ने सीएम हेमंत सोरेन पद के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए कहा कि झारखंड सरकार लूटने में व्यस्त है, उन्हें बर्खास्त किया जाए। झारखंड सरकार ने लूट मची हुई है, सीएम हेमंत सोरेन पद के दुरुपयोग का आरोप है, उन्हें बर्खास्त किया जाए। बोकारो में बाबूलाल मरांडी ने ये तमाम बताया। कहीं पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड सरकार लूटने में व्यस्त है। एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए शुक्रवार को बाबूलाल मरांडी बोकारो पहुंचे थे। एक व्यक्तिगत कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी का बोकारो के खुसरो भाजपा कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने सीएम हेमंत सोरेन के इस्तीफा की मांग करते हुए कहा कि उन्हें राज्यपाल के लिखित दी गई है। उन्होंंने इसमें कहा कि सीएम हेमंत सोरेन के पद का दुरुपयोग किया है, इसलिए इनको बर्खास्त किया जाए। आगे उन्हें आरोप लगाते हुए कहा कि आज झारखंड सरकार में लूट मची है, ये कोयला, बालू और लोहा के लूट हो रही है। यहाँ झारखंड में बारिश से मौसम हुआ सुहाना, लोगों को लू से मिली राहत। गोड्डा और गिरिडीह में वज्रपात से 2 की मौत। झारखंड में साइक्लोनिक सर्कुलेशन और टर्फ लाइन सिस्टम के प्रभाव से गुरुवार को भी कुछ इलाकों में बहुत हल्के से बारिश हुई। बंगाल की खाड़ी में नम हवा का बहाव होने से राजधानी रांची समेत राज्य के कई अन्य इलाकों में आसमान में आंशिक बादल छाए रहे। कुछ जगहों पर मेघ गर्जन वज्रपात के साथ ही सतही स्तर पर 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा का बहाव होता रहा। इससे आजमन को उष्ण भारी गर्मी से थोड़ी राहत मिली। इस बीच वज्रपात से सूबे में 2 लोगों की मौत हो गई है। एक मौत गोड्डा में हुई है, जबकि दूसरी गिरिडीह में। मौसम केंद्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पिछले 24 घंटे में राज्य में सबसे अधिक बारिश। एडमिशन के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 7 मई। धनबाद सत्र 2021-22 में बीएड में बची हुई सीटों के लिए संबंधित कॉलेज के आवेदन जमा करने का अंतिम तिथि 7 मई है। आवेदन के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार करके 10 मई तक कॉलेज का एडमिशन लेना है। में तेज रफ्तार से 2 बाइक आपस में भिड़ी, एक महिला समेत 3 लोगों की मौत। झारखंड के पलामू जिले में चैनपुर थाना क्षेत्र के बरवाडी मोड़ के पास 2 बाइक के टक्कर में 3 लोगों की मौत हो गई है। एक बाइक पर सवार सुरेश चौधरी की घटना स्थल पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरी बाइक पर सवार फूलमती देवी और उनका नाती नंदलाल कुमार सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान इनकी मौत हो गई। सड़क हादसे में मौत के परिजनों को रो रो कर बुरा हाल। 2 बाइक की भिड़ंत में 3 की मौत। जानकारी के अनुसार गढ़वा जिले के डंडा थाना क्षेत्र अंतर्गत। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने माइंस लीज आवंटन मामले में सुनवाई टली, सीएम की ओर से अदालत में जवाब दाखिल। झारखंड के हाई कोर्ट में सीएम हेमंत सोरेन के माइंस लीज आवंटन मामले में दायर जनहित याचिका पर आज रंजन जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ के नहीं बैठने के कारण सुनवाई टल गई है। हालांकि सीएम हेमंत सोरेन की ओर से अदालत में जवाब दाखिल किया गया है। आपको बता दें कि पिछली सुनवाई के दौरान अदालत ने हेमंत सोरेन के नोटिस जारी किया गया था। इसके आलोक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से अदालत में आज जवाब दाखिल किया गया। डॉक्टर रवि रंजन की जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ के नहीं बैठने के कारण सीएम हेमंत सोरेन के माइंस लीज आवंटन मामले में आज सुनवाई नहीं हो सकी। जगन्नाथ महतो के गृह जिले में परीक्षार्थी दे रहे हैं जमीन पर बैठकर परीक्षा, नहीं है बेंच। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने गृह जिले में परीक्षार्थी को नीचे जमीन पर बैठकर परीक्षा देना पड़ रहा है। मामला शहर स्थित रामकृष्ण महिला कॉलेज का है। कॉलेज में बेंच नारा रद्द है। 9वीं बोर्ड के परीक्षार्थी का यहाँ परीक्षा दे रहे हैं। इस कॉलेज में हिंदी कॉमेल को उत्क्रमित हाई स्कूल बजटो का सेंटर पड़ा है। स्कूल में प्रवेश करते ही पूरे जिले में 113 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। कॉलेज में प्रिंसिपल अनुज कुमार ने इस संबंध में पूछे जाने पर बताया कि बिना
किसी पूर्व सूचना के कॉलेज को परीक्षा केंद्र बना दिया गया है। मामले में लेकर डीईओ को ईमेल किया, जिसका जवाब नहीं मिलने पर ही कॉलेज का बीए सेमेस्टर 1 की परीक्षा चल रही है। 60 परीक्षार्थी परीक्षा दे रहे हैं। बेंच की खरीदारी के लिए रुपए का भुगतान नहीं किया गया। मेरे पास कोई विकल्प नहीं है, यही कारण से परीक्षार्थियों को नीचे बैठाकर परीक्षा ली जा रही है। एपीएसटी मोर्चा के महामंत्री संजय निर्मल का हेमंत सोरेन का हमला, कहा हर मोर्चा पर विफल है सरकार। 3 दिवसीय झारखंड दौरे पर पहुंचे संजय निर्मल ने राज्य सरकार पर निशाना साधा है। भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री संजय निर्मल ने झारखंड सरकार को सभी मोर्चा पर जमशेदपुर झारखंड दौरे पर पहुंचे भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री संजय निर्मल ने झारखंड सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सरकार राज्य की जनता को पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा, शुद्ध पेयजल, बिजली, सड़क सुविधा आने देने का सक्षम साबित नहीं हो रही है। उन्होंने कहा कि इस तरह के नाकाम सरकार का इस्तीफा दे देना चाहिए। झारखंड में कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में 11 छात्राएं कोरोना संक्रमित। सावधानियों से प्रतिबंध हटते ही स्कूल में कोरोना संक्रमण के फिर से पांव पसारने लगा है। झारखंड में बीते 2 दिन में एक ही स्कूल के 11 छात्रा कोरोना संक्रमित मिली है। अधिकारियों ने स्वास्थ्य विभाग ने हड़कंप मच गया है। जिले के अधिकारियों ने शुक्रवार को बताया कि पिछले 2 दिन में झारखंड के चतरा जिले के कस्तूरबा गांधी गर्ल्स सीनियर स्कूल के 11 छात्रों ने कोविड-19 के लिए सकारात्मक परीक्षण किया है। इसमें से कक्षा 12वीं के 8 छात्रा हैं और कक्षा 11वीं के 2 छात्रा 4 मई को कोरोना संक्रमित पाई गई थी। इसके बाद एक अन्य छात्रा गुरुवार को कोरोना वायरस के जद में आ गई, उसे सकारात्मक परीक्षण किया है। चतरा में कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में प्रभारी अरुंधति दाता ने बताया कि कोरोना के शुरुआती मामले में मिलने पर स्कूल प्रशासन द्वारा स्वास्थ्य विभाग की ओर से 27 अप्रैल को कोरोना संक्रमण की जांच के लिए रैंडम सैंपलिंग की गई है। पर आया संकट तो कांग्रेस ने साधी चुप्पी, कानूनी लड़ाई में छोड़ा साथ। भारतीय जनता पार्टी के साथ जारी राजनीतिक लड़ाई में भले ही कांग्रेस और झामुमो एक साथ मोर्चा लेते दिख रही है, इस बात पर संकेत स्पष्ट तौर पर उभरने लगी है कि कानूनी लड़ाई में पार्टी से झामुमो के अलग थलग ही रहेगी। कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे ने बयान से यह और स्पष्ट होता है कि जिसमें उन्होंने कहा कि पार्टी को न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। न्यायपालिका पर भरोसा का मतलब उससे टकराने की राह पकड़ने के कांग्रेस बचेगी। अगर कांग्रेस को न्यायपालिका के खिलाफ स्टैंड लेना होता तो विभिन्न माध्यम से पार्टी का इसका विरोध शुरू कर दिया होता, लेकिन कांग्रेस का चुप्पी झामुमो को भी नसीहत दे रही है। झारखंड में अलग अलग राजनीति करने वाले दोनों दल पीछे चुनाव का एक साथ आकर चुनाव लड़े थे और राज्य की सत्ता पर कब्जे होने से इन्हें सफलता भी मिली, लेकिन सत्ता में आने के बावजूद विभिन्न मुद्दों पर दोनों दलों में कुछ न कुछ मतभेद की क्याम है। जिन विभागों ने गड़बड़ियों के कारण से कार्रवाई शुरू हुई है। हेमंत सोरेन आज लेंगे बड़ा फैसला, इस्तीफा के विकल्प में चर्चा, राजभवन पर निगाहें। झारखंड में राजनीति गुरुवार को रात मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैदराबाद से रांची पहुंचे। एयरपोर्ट के बगैर किसी लाव लश्कर और सुरक्षा के वे अपने सरकारी आवास कांडे रोड आए। तो के साथ मंत्रण के बीच सत्रों से मिली जानकारी के अनुसार हेमंत सोरेन के पास क्या क्या विकल्प है और वे इसके आधार पर क्या कदम उठाएं, इसकी चर्चा हुई। एक विकल्प यह कि वह चुनाव आयोग के जवाब देने के लिए कुछ वक्त की मांग कर सकते हैं या आयोग का जवाब देकर उसके अलग कदम का इंतजार कर सकते हैं। दूसरा विकल्प वह राजभवन में इस्तीफे के पेशकश कर सकते हैं। इसी स्थिति में शिबू सोरेन के राज के बागडोर सौंपी जा सकती है। हालांकि हेमंत क्या कदम उठाएं इस पर उनकी ओर से कुछ नहीं कहा गया। पार्टी के पदाधिकारी भी मौन है। बहरहाल सबकी निगाहें सीएम के अलग कदम और राजभवन पर आ टिकी है। बता चले कि उनके अनुपस्थिति में भारतीय निर्वाचन आयोग ने उन्हें नोटिस